Okay, so Genjis, hi. Let's start the topic getting to know plants. This is for class 6th. It is short PPT. I've just tried जितना हो सके शॉर्ट में करूँ. इसमें हमने पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया है, पार्ट 1 and 2. दैट इज टोटली CBSE एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चंस. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉपिक कवर्ड है इसमें कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, रूट सिस्टम, types of roots, functions of root, modification, shoot system, stem, functions of stem and modifications of stem. Okay, and next जो हमारा part 2 है स्लाइड, उसमें हम लीफ, parts of leaf, venations and functions वगैरह and photosynthesis, transpiration, flower, parts of flower, function of plants and chapter review हम देखेंगे. So part 1 में आते हैं. सबसे पहले that categories of plants. So on the basis of size and nature of stem, most plants are classified into 3 categories. That is herbs, shrubs and trees. क्लास 5th में भी हम पढ़ चुके हैं herbs क्या होते हैं, shrubs क्या होते हैं, trees क्या होते हैं, राइट. सो herb क्या है, बहुत ही शॉर्ट होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, थिन बहुत ही पतले होते हैं, थिकनेस उनकी बहुत पतली होती है, हार्डनेस बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, है ना, एंड ब्रांचेस पैटर्न में होते हैं, उनकी ब्रांचेस नहीं होती है, मे नॉट हैव ब्रांचेस, एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है. लीव्स फॉर 1 or 2 सीजन आप समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल टमाटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. ओके, इसी तरीके से हम आते हैं श्रब. श्रब क्या होते हैं, ये हाइट में बहुत ही शॉर्ट होते हैं, कलर्ड में ब्राउन आप मान सकते हैं, एंड देन थिकनेस इनकी थिन होती है, हार्डनेस काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड नहीं बट हाँ यस हार्ड होते हैं, एंड ब्रांचेस होती है. द स्टेम हैज ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट, राइट. वहां से आपका ये स्टार्ट होगा. एंड नेक्स्ट हम आते हैं दैट इज मे ईयर्स एनी, थोड़ा ये लाइफ स्पैन होता है ऑफ ट्रीज रेदर देन ट्रीज. देन लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट, दीज आर द श्रब्स एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है श्रब का, लेमन, चाइना रोज एंड रोज प्लांट्स ऑल्सो. नेक्स्ट ट्रीज. ट्रीज काफ़ी हार्ड होती है, टॉल होती है ना, काफ़ी मैनी मीटर्स तक ये जा सकता है, कलर में ब्राउन होता है, थिक होता है, वेरी हार्ड होता है, एंड द स्टेम हैज ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, मच अबव द ग्राउंड, एंड लीव्स फॉर सेवरल ईयर्स. एग्जाम्पल लाइक मैंगो, पीपल एंड गुलमोहर. ओके, सो एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं. यहाँ पर देखिए मैंने ट्रीज का ये दिया हुआ है, दैट क्लाइंबर्स, आप ये हम आगे पढ़ेंगे, shrubs, herbs. ओके, सो नेक्स्ट plants with weak stems that cannot stand straight on their own and spread on the ground are called creepers. Is it? Like bottle gourd, watermelon and mint. Now next, plants with weak stems that take the support of walls or other plants to climb are called climbers. Like pea plant, money plant. Next, parts of plants. There are 2 parts, root and shoot. So plants have different parts. Each of these parts perform a specific job. Okay, the parts of a plants are divided into 2 parts. That is 2-part system, 2 main system. That is root system and shoot system. यहाँ देखिए ये root and shoot system. Shoot system जो हमारा जितनी भी जो मिट्टी होती है उसके ऊपर का सिस्टम होता है, राइट. और ये अंडरग्राउंड, दैट इज रूट सिस्टम, जो मिट्टी के अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है, ये सॉइल के ऊपर, सॉरी अलग अलग तरीके से रूट निकल रहे हैं. स्लाइड में भी देखिए, रूट सिस्टम, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. ओके, इज कॉल्ड that is the part of the plant that grows under the ground is called the root system. It always grows towards the gravity and moisture, away from the light. Okay, यहाँ जब मिट्टी के अंदर है हमारा ये रूट सिस्टम है, तो रूट आप समझ सकते हैं, यहाँ हमारी लाइट नहीं जाती है, ठीक है, बट इसको फूड मिलता है ग्रेविटी एंड मॉइस्चर से. सो टाइप्स ऑफ रूट्स, they of course the root system of there are 2 types, that is tap root and fibrous root. ये दिख रहा है, टैप रूट सिंगल वे में है, फाइब्रस रूट ये बिल्कुल गुच्छे की तरह बना हुआ है. चेक करते हैं क्या है ये. सो द टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट इन सम प्लांट्स अ सिंगल रूट comes out from the seed after germination. Okay, in some plants a single root comes out from the
Seed, after germination, it is thicker at its upper part and generally tapers downwards. Okay, नीचे की तरफ आता है. The primary root gives out several branches. उसकी branches cover हो जाती है in every direction. Now these smaller branches are called lateral or secondary root. Okay, lateral and secondary root. ये आप देख रहे हैं, ये सेकेंड पिक्चर जो मैंने ये दिखाई है टैप रूट, इसके अंदर ये आप सॉरी फर्स्ट वाला पिक्चर जो है ये आप समझ सकते हैं, जो ब्रांचेस की ओवर ब्रांचेस निकल रही है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट. Okay, so now root is called tap root. So these smaller branches are called lateral or secondary root. This type of root is called tap root. Like mango, neem, pine, carrot, radish are examples of plants in which tap root is found. Okay, so now fibrous root. A fibrous root in some plants, a bunch of thin fiber like roots, thin fiber like roots arise from the base of the stem. नीचे से बिल्कुल बेस से इसका निकलता है गुच्छे की तरह. These are called fibrous root. Like grass, maize, wheat, onion and rice are example of plants in which fibrous roots are found. सेकेंड पिक्चर है जिसमें देखिए टैप रूट के एग्जाम्पल्स हैं. दैट इज रेडिश दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, कैरेट दी हुई है. ओके, एंड नेक्स्ट है आपका फाइब्रस रूट, ये नीचे बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है पिक्चर में. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम, इसका भी एग्जाम्पल है दैट इज ग्रास, मेज, व्हीट, अनियन एंड राइस. ओके, सो ओके, सो दिस इज फंक्शंस ऑफ रूट. व्हाट इज द functions of root? The main functions of roots are fixation, absorption, preventing soil erosion. Okay, so फर्स्ट योर फिक्सेशन. फिक्सेशन मीन्स नेम से ही डिफाइन हो रहा है, फिक्स करता है. कैसे? रूट्स स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल. रूट्स जो होती है फैल जाती हैं मिट्टी के अंदर एंड होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड. दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट easily or blown away by the wind. So the roots spread out into the soil and hold the plant firmly to the ground. Okay, now this prevents the plant from being pulled out easily or blown away by the wind. That is called fixation. Now absorption. Roots absorb water and minerals. Absorb करता है क्या? Water and minerals from the soil. कहाँ से? मिट्टी से. And pass them to the stem. और stem को pass out करता है. The plant uses water and minerals to manufacture food and carry out for the life processes. Okay. Now preventing. Okay. So preventing soil erosion, roots helps bind. क्या करता है? Bind the soil particles together. Soil particles को एक साथ bind करता है. Okay. In this way, roots prevent the soil from being blown away by the wind or washed away by water. वो आप समझ रहे होंगे. So now modifications of root. Modifications of root, that is storage of food, store करता है, additional support, fixation of nitrogen, breathing roots and obtaining nutrients. ये शॉर्टकट है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन हमने दिए हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. इस पिक्चर में आपको दिखाया इंटरनॉड एंड नॉड, बर्ड क्लियर है. यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले यहाँ पे एक आ रहा है हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टेम में, फिर से मैं आपको बता रही हूँ. टू गिव सपोर्ट एंड टू हेल्प इन कंडक्शन. So to give support means the stem bears and supports the branches. Okay, leaves, flowers and fruits. Leaves are arranged on the stem in such a way that they get proper sunlight for preparing food by photosynthesis, जो कि हम अभी photosynthesis आगे पढ़ेंगे, right? And to help conductions. अब यहाँ पे क्या है? The stem helps in the conductions of water and minerals absorbed by the roots of the plant. It is also conducts prepare food from the leaves to various part of the plant and such as root, stem and fruits. Is it? Modification में this is just hold on. यहाँ पे एक हमारी बात हुई plants like cactus. Yes. So now hopefully this is clear. Modifications of stem, storage of food manufacture and defense. कैसे अपने आप को डिफेंस करते हैं, मैन्युफैक्चर फूड कैसे बनाते हैं, चाहे वो ड्राई प्लेसेस में हो या स्मूथ प्लेसेस में हो, किस तरीके से अपने फूड को स्ट्रक्चर करते हैं. एंड नाउ स्टोरेज ऑफ फूड को किस तरीके से करते हैं. नाउ लीफ, योर नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ.
leaf. Leaf. The leaf is flattened, thin, green lateral structure attached to the stem. Attached to the stem. It is also known as the kitchen of the plant, and as it manufactures food with the help of chlorophyll present in it. Okay. So chlorophyll is what? Chlorophyll basically is a pigment present in all green plants and a few other organisms. It is required for photosynthesis, which is the process by which light energy is converted into chemical energy, and the chlorophyll pigment is responsible for the green coloration in plant. Okay, in plants. So now parts of leaves. A leaf grows on the stem at a knot. It is attached to the stem by means of a stalk called petiole. ये देख रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड पेटियोल. यहाँ पिक्चर में ऊपर देखिए ग्रीन लीव्स में, राइट. ये जो क्लोरोफिल मैंने आपको बताया ग्रीन कैसे होते हैं. नाउ यहाँ पे लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम ऑफ अ नॉट. नॉट से ये जो पार्ट है यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट होती है. इट इज अटैच टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड पेटियोल. ये कहलाता है पेटियोल. धीरे धीरे ग्रो होती है, फिर यहीं से इसके ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं. Okay, and the flat green portion of the leaf is called the lamina or leaf blade. Flat green part, that is called lamina, leaf lamina. ये आप देख रहे हैं, जिसे हम veins like this looking like veins, नस की तरह दिख रहा है, but veins is another thing. So lamina or leaf blade, and the petiole continues in the leaf as a thick midrib in the center. Okay. Thick midrib, बीच में जो गया है, that is thick midrib in the center. The midrib on either side branches out as veins. ये जो branches से आप ये जो lines निकल रही हैं इनको हम veins बोलेंगे. और जो branches इन दो lines के बीच में जो rashes निकल रहे हैं, green part portion आप हल्की हल्की बहुत ही light lines देखते हैं, उसको हम lamina बोलेंगे, leaf lamina, is it? और जो बिल्कुल leaf के corner वाला part है, that is called blade. Okay, and midrib से होते हुए जितनी भी side veins निकल रही हैं, that is of course that is called vein. Okay, so now midrib in the center, the midrib on either side branches out as veins to form a network. Okay, the veins transport water, minerals and food through it. So venation, this is also a very important part. Venation is what? Venation is the arrangement of veins on leaf blade or lamina is called venation. Venation, these are two types. So reticulate venation and parallel venation. यहाँ पे आप देखिए different two leaf picture आपको दिख रही है. reticulate venation and parallel. Parallel में आप देखिए straight away है, clean दिख रहा है आपको. रेटिकुलेट में एक गुच्छे की तरह बना हुआ है, झुंड की तरह बना हुआ है ना, इसकी नर्व्स जो इसकी वेन्स जा रही है. सो रेटिकुलेट वेनेशन व्हेन द वेन्स फ्रॉम अ नेट लाइक पैटर्न, व्हाट इट इज, नेट लाइक पैटर्न ऑन द लैमिना ऑफ अ लीफ, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, एंड दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ पीपल, चीना रोज एंड मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, लीची एंड मैंगो ट्रीज. And parallel venation when the veins run parallel to the midrib or parallel to each other, the venation is known as parallel venation. This is commonly seen in the leaves of bamboo, banana, sugarcane and palm trees. So slip of tongue हो जाता है, उसको मत पकड़िएगा, मेन पॉइंट को ध्यान दीजिएगा. Is it my genjis, bamboos? Okay. So this is venation. So these are two types, reticulate venation and practice question है, relationship between leaf venation and types of roots. So the leaf venations and the types of root system in a plant are related. Plants with reticulate venation in their leaves have tap roots, whereas those with parallel venation have fibrous root. Sometimes ये आ जाता है क्वेश्चन. So photosynthesis is what? This process of making food by green plants is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together.
The process by which plants make their own food using chlorophyll, carbon dioxide and water in the presence of sunlight is known as photosynthesis. मजेदार टॉपिक है ये, तो बिल्कुल जबान पे रट जाना चाहिए. Photosynthesis. So chlorophyll is a green pigment present in the leaves of plants. This pigment capture the sun's energy. किसको? सन की एनर्जी को कैप्चर करता है, विच इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, सो नाउ जल्दी से लेते हैं. फूड फैक्ट्रीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स release oxygen and the glucose produced in the process of photosynthesis is utilized by plants for performing various activities. Okay, so excess glucose is stored in the leaf as starch. As green leaves prepare food, they are called the food factory or the kitchen of the plant. ना क्या कहलाता है? Kitchen of the plant and food factories. आपको प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे, पिक्चर हमने दी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश कीजिएगा और बेटरली. चलिए ट्रांसपिरेशन में देखते हैं. ट्रांसपिरेशन मैंने इसका आगे बनाया नहीं है, बट फिर भी थोड़ा आप समझिए. ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स absorb a lot of water from the soil, but very little water is used up in photosynthesis, and the rest of the water is lost to the atmosphere in the form of water vapor through the stomata. Now your fourth part is defense. You are distracting me, Pranav. So now this is defense. Defense provides support, reproduction and storage of food. These are different. These are the other part of the leaves. So we'll take defense. How to do defense in some plants such as cactus, date palm and prickly poppy. Either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for defense, and these spines prevent the loss of water and protect the plant from the grazing animals as well. Is it? Now provide support, of course, in some plants such as pea, masoor, lentil जिसको बोलते हैं, and glory lily, the stems are very weak to stand erect. So in such plants the leaves or leaflets are modified into leaf tendrils. Leaf tendrils coil themselves around some support and help plant with the weak stems. इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका. So now reproduction क्या होता है? In some plants such as Bryophyllum and Begonia, buds developed on the leaves. These buds grow as new plants. And storage of food, it is also important part. In some plants leaves are modified to store food and the leaves become thick and fleshy. For example, onion, हमने लास्ट देखा था, that is flowers. The flowers is attached to the stem by a stalk called pedicel, and the uppermost part of the stalk is somewhat swollen, called swollen. This swollen part of the pedicel is known as thalamus. And other part of the flower are arranged in rings or holes on the thalamus. Some flowers do not have a pedicel and are called sessile flowers. What it is? That is sessile flowers. Now parts of a flower, the main part of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. देखिए इस पिक्चर में पेटल्स आपको दिख रहे हैं, ऊपर का कौन पार्ट है? स्टिग्मा बीच का पार्ट है, पिस्टल के अंदर. पिस्टल का डिफरेंट पार्ट, पिस्टल में आ रहा है यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी एंड ओवल. एंड एंथर फिलामेंट, these are also important part. This is stamen, right? Stamen and petals, these two important. Now sepal, leaf and stem. How? Let's see. Parts of a flower. First one is sepal. The green leaf-like parts in the outermost circle of a flower are called sepals, right? घूमा हुआ होता है. And they protect the flower during the bud stage. जब कली होती है, खिला नहीं होता है, तो उस स्टेज में ये इसको प्रोटेक्ट करता है. Next one is petals.
petals, these are usually bright colored due to the presence of colored pigments. The bright colored petals serve to attract insects which helps in pollination, है ना, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए. सो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a pistil is called pollination. Is it? So यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर दिख रही है. स्टेमन जिसमें 2 पार्ट्स है, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर बिल्कुल टॉप मोस्ट ऊपर का पार्ट, फिलामेंट ये पतली सी रेस जो जा रही है, एंड पेटल्स पत्तियां जिसको हम बोल रहे हैं, स्टिग्मा बीच का मेन पार्ट, एंड स्टाइल. स्टिग्मा इज अपर पार्ट राउंड इन राउंड सर्कल एंड एंड स्टाइल इज ये बीच का लंबा स्टेट पार्ट है ये, एंड ओवेरी ये आप सर्कल का बाहर का पार्ट, आउटर पार्ट, एंड ओवल इन बिल्कुल अंदर का इंटर पार्ट. सेपल्स ग्रीन दिखाई दे रहा है, स्टॉक जिसके थ्रू ये फ्लावर हमारा स्टैंड है. नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. नाउ स्टेमन्स. स्टेमन्स इज व्हाट? यहाँ देखिए स्टेमन्स पिक्चर में कहाँ है हमारे पास, ये दिख रहा है आपको, पिस्टल एंड स्टेमन्स. दीज आर 2 पार्ट्स हियर. Stamens में देखिए, stamens is a male part basically. So stamens, they are found just inside the petals of the flower. They are usually 4 to 6 inch in numbers, and stamen is the male reproductive part of a flower. Each stamen consists of a thin stalk called filament. These minor part is filament, and a 2 loaded head called the anther. Each anther lobe has 2 pollen sacs that are filled with pollen grains. See, ये पिक्चर में आप देखिए, एंथर येलो पार्ट एंड फिलामेंट इसके नीचे जो गया है, बिल्कुल ही बहुत पतली सी रेशेस होती हैं ये, इज इट, जहाँ से ये अट्रैक्ट होता है. स्टेमन मेल पार्ट, पेटल्स इसके ऊपर. नाउ इन सम फ्लावर्स लाइक ट्यूबरोज, सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर फॉर्म टेपल्स को जनरेट करते हैं. नाउ पिस्टल देखिए, इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पिस्टल, right, in the center of a flower there is a flask shaped organ called pistil. So flask shaped organ, ये देखिए फ्लास्क शेप में बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्लियर है, that is called pistil. And the pistil is the female reproductive part of a flower, and each pistil consists of stigma, style and ovary. Of course there's 3 main part, which is this pistil. The pistil is the female reproductive part of a flower. Each pistil consists of stigma, style and ovary. Stigma receives the pollen grains from the anther, and these pollen grains are carried to the ovary through style. Is it? यहाँ पे एक सिंपल एक ही अलग से बनाया हुआ पिक्चर. यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. फर्स्ट अपर पार्ट इज एंथर एंड देयर आर 4 पार्ट्स. इन these 4 dots you are seeing here, 4 dots आपको दिख रही है, that is pollen grains. इसके डाउन साइड pollen sacs, सबसे डाउन साइड नीचे एंथर, एंड ये दोनों का पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन, that is called filament. Hope this is clear. Now both pistil reproductive part and stamen, that is male reproductive part. Pistil female reproductive part and stamen male reproductive. Next आते हैं functions of the flower. This is also important. The main functions of the flower is to produce fruits and seeds, and the fruits and seeds are formed in a flower by the process of pollination and fertilization. So pollination and fertilization के through fruits and seeds, आप यहाँ देख रहे हैं, the main functions of the flower is to produce करना, किसे, fruit and seeds को, and the fruits and seeds are formed in a flower by the process of pollination and fertilization. The transfer of a pollen grains from anther to the stigma of a pistil is called pollination. Pollination is done by insects. किसके थ्रू होता है? अपने आप से नहीं, that is insects, wind and water के थ्रू.
When pollen grains fall on the stigma, they move down through the tube called style and reach the ovary. Is it? ये पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है. पेडिसेल, सेपल्स, फिलामेंट, एंथर, स्टेमन, पेटल्स, सिग्मा स्टाइल, पिस्टल साइड पे आइए, एंड ओवरल्यूज एंड ओवरी. Is it? Next, functions of a flower. Inside the ovary, the male sex cells present in the pollen grains fuse with the female sex cells present in the ovules. The fusion of male and female sex cells is called fertilization. After fertilization, the ovule grow and become seeds. क्या बनते हैं? After fertilization, the ovules grow and become seeds, and the ovary of a flower grows and become fruit. The fruit protects the seeds, okay, and the other part of the flower dry up and automatically fall down. Is it? Next, so now thank you so much to pay attention for watching and listening me patiently. So now do practice. All the best. Rest we will do in next slide. Thank you so much.